कभी कभी हम रूटीन लाइफ से बोर हो जाते हैं और कहते हैं अरे क्या यार, रोज़ वही काम, रोज़ वही ये सब चीज़ें होता है ना। लेकिन आपने कभी ये ध्यान दिया है कि आपकी लाइफ में रूटीन चल रहा है, रूटीन लाइफ चल रही है, इसका मतलब आपकी लाइफ में भले ही कुछ नया एक्साइटिंग सा ना हुआ हो जिसकी वजह से आप खुश से हो गए हो, लेकिन इसका एक मतलब ये भी है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा बुरा भी नहीं हुआ जिसकी वजह से आपकी लाइफ पटरी से उतर गई हो। तो रूटीन लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। अगर उसमें कुछ एक्साइटमेंट ऐड करनी है तो क्या बड़ी बात है। अपने आप मोटिवेशन लेवल ऐसा रखो कि उसी से छोटी मोटी चीज़ें उसमें ऐड करके आप खुश से हो जाओ। किसी बड़ी खुशी का इंतज़ार करने का या किसी और का इंतज़ार करने की ज़रूरत ही क्यों है। हम खुद काफ़ी हैं अपनी लाइफ को एक्साइटमेंट से भरने के लिए और उसे जीवंत बनाए रखने के लिए। जैसी आप रहेंगी वैसे ही आपका घर रहेगा, वैसा ही आपका परिवार रहेगा। अगर हमारा घर एक मूवी है तो जो हम हैं ना, वो इसका मेन कैरेक्टर हैं। तो हमें मेन कैरेक्टर वाली एनर्जी मेंटेन करके रखनी ही पड़ेगी। अब उसके लिए हम क्या तरीका अपनाते हैं, ये कम्प्लीटली हमारी चॉइस है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। संडे का व्लॉग है, छुट्टी वाला दिन है। मेन काम होता है सफाई का और लॉन्ड्री का। लेकिन पिछला छुट्टी का रूटीन भी शेयर किया था तो एज इट इज़ हो जाता अगर मैं बिल्कुल पिन टू पॉइंट वही सब कुछ शूट करती। तो अभी सुबह के बेसिक काम चल रहे हैं। नाश्ता बन चुका है, उसके बाद बच्चे, मेरे हस्बैंड, ये सब नहाना शुरू कर चुके हैं और मैं जुट गई थी घर की वीकली स्पेशल वाली सफाई में, जिसमें झाड़ू पोछा तो होगा ही, साथ में अच्छे से डस्टिंग होगी पूरे घर की, ताकि कम से कम एक बार हफ्ते में पूरा सा चमक जाए। और जैसे अपने बच्चे को नहला के किसी दिन या सजा के बड़ी खुशी सी मिलती है ना, सेम फीलिंग होती है अपने घर को ऐसे साफ़ करके। बच्चे जो हैं, अभी आरोही नहा के आ चुकी है, वो रेडी हो रही है। तो हमारे यहाँ सबकी आदत है नहा धो के हम लोग अच्छे से तैयार हो जाते हैं। ये इंतज़ार नहीं देखते कि बाहर जाना है तो ही तैयार होंगे। चारों में ही ये आदत है। और कहीं न कहीं जो घर की महिला होती है मेन, अगर वो ढंग से तैयार होके घर में रहती है या फिर जब भी वो नहाती हैं तो वो तैयार हो जाती हैं अच्छे से, तो सेम चीज़ बच्चों में एज़ इट इज़ आ जाती है। अगर हम ही ये देखेंगे ना कि कहीं जाना है तो तैयार होना है, बाकी घर में है तो ऐसे ही है, तो एक तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होगा कि जब आप कभी तैयार होगे ना, मन करेगा भी घर में रेडी होने का या ऐसे ही चलो कर लेते हैं, तो बच्चों को एकदम पेट में उनके गुड़मुड़ होनी शुरू हो जाएगी, मम्मी कहीं जा रही हैं, जिनकी मम्मियाँ नहीं जाती हैं यूजुअली बाहर। लेकिन अगर आप घर में ही रेडी होके रहते हैं तो बच्चे भी आपको देख के उसी रूप में देखने के आदी हो जाते हैं। और सेम चीज़ फिर बच्चों में भी आ जाती है कि कहीं जाना हो, नहीं जाना हो, अपना सही से रेडी हो जाओ। अब यहाँ पर मैंने अच्छे से सारी क्लीनिंग जो है वो कर दी है। अभी बीच में एक छुट्टी जो पड़ी थी उस दिन भी मैंने काफ़ी सफाई की थी, तो इसलिए आज मुझे कम टाइम लगा है। चीज़ें लगभग ऑर्गेनाइज सी हैं। पिछली बार की सफाई का अभी तक सुख मिल रहा है। तो वो ऐसी थी पिछली बार जो आपके साथ शेयर की थी, जैसे मंथली क्लीनिंग होती है ना, तो उस तरीके की हो गई थी। तो अभी बस ये है कि फटाफट फटाफट हाथ मारना है। ऑलमोस्ट चीज़ें कहना चाहिए 90 से भी 95% कहना चाहिए चीज़ें जगह पर ही हैं। तो बहुत कम टाइम लगा, पूरे घर में मैंने डस्टिंग अच्छे से कर दी। शीशों को साफ़ करने के लिए कभी कभी कॉलिन का यूज़ करती हूँ, कभी सिंपल माइक्रोफाइबर के कपड़े से, जब हल्का सा गीला सा वो रहता है तब एक मार दिया उस पर। और जब वो ड्राई सा होने लगे ना, उसके बाद बिल्कुल सूखे माइक्रोफाइबर के कपड़े को लेके और जल्दी जल्दी ऐसे रगड़ दो तो एकदम साफ़ हो जाते हैं। ये ट्रिक मेरे हस्बैंड ने दिवाली की क्लीनिंग के टाइम पे मेरे साथ मतलब शेयर की थी कि ऐसे मैं करता हूँ तो बहुत बढ़िया शीशे साफ़ होते हैं, विदाउट एनी कॉलिन, विदाउट एनी कोई मतलब ज़्यादा मेहनत के। जो भी दाग होते हैं वो इसमें नॉर्मल हो जाते हैं। गीले कपड़े से जब आप पोंछते हो और उसके बाद सूखे कपड़े से रगड़ते हो ना, फटाफट साफ़ होता चला जाता है। लेकिन हाँ, ज़्यादा गीला कपड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर शीशे ख़राब होने का डर रहता है। अब यहाँ पर मैंने सोफ़ा वगैरह सब कुछ बढ़िया से चमका दिया है। सारी सफाई होने के बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी। और बड़ा ही मनमोहक सा माहौल है बाहर। विंड चिम्स की हवा आवाज़ें आ रही हैं, हवा चल रही है, मनी प्लांट हिल रही है। बड़ा अच्छा सा यहाँ पर इस टाइम पर लग रहा था। अभी नहा के जब मैं आई थी तो मेरे हस्बैंड उस टाइम पे बाहर गए हुए थे। सुबह वो चले गए थे 10:15 के करीब, उन्हें काम था। तो वो आते टाइम लेके आए समोसे 11:30 के करीब। तो लगभग स्कूल में लंच का टाइम होता है 12 बजे, तो उस टाइम के लगभग भूख सी लगी रही थी। तो इस टाइम पे उस पे दही और सौंठ डाल के समोसे पे हमने वैसे खाया बजाय चाय से खाने के।
और मैंने नहाने के तुरंत बाद लगा दिया था एक लोड लॉन्ड्री का, और वो अभी हो गया है। तो मैं इसको फैलाने के लिए बाहर जाऊंगी। मतलब काम कुल मिला के स्लो चल रहा है। आज यूट्यूब का कोई काम जो है वो पेंडिंग नहीं था। जो भी आज वीडियो जानी थी वो मैंने कल रात को सारी सही से कर दी थी, ताकि मुझे सुबह आराम से टाइम मिल जाए बाकी चीज़ें करने का। क्योंकि कई बार से ये हो रहा है कि अगले दिन छुट्टी है, ये सोच के मैं कुछ काम यूट्यूब की वीडियो का ना छोड़ देती हूँ कि सुबह कर लेंगे। लेकिन वो ड्रॉबैक मुझे ऐसा लगता है कि छुट्टी का दिन जो है वो उसकी वजह से सारा मैसअप हो जाता है कई बार। क्योंकि सुबह के जो वर्किंग आवर्स रहते हैं घर को मेनली वीकली टच देने के, वो कहीं ना कहीं 2-2.5 घंटा उसमें चला जाता था। तो छुट्टी वाले दिन भी मतलब घर को उसी तरीके से टाइम दिया जाता था जैसे वर्किंग डेज में होता। तो ये चीज़ मुझे 2-3 बार से खटक रही थी। अभी मैंने आज जो काम करने थे, सुबह जो भी वीडियो लाइव होनी थी, उनका सबका काम जो है वो मैंने रात को बिल्कुल करके तब सोई थी। तो सुबह अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ फ़ोन से, यूट्यूब से। मैं तसल्ली से अपना काम कर रही हूँ। बस फ़ोन जो है वो ट्राइपॉड पे रखा हुआ है, तो शूट चल रहा है उसमें, बाकी कुछ काम नहीं हो रहा। और इसके साथ ही मीशो पे 2 दिन सेल थी, तो मैं बीच में जितनी बार भी फ़ोन हाथ में ले रही हूँ किसी भी चीज़ के लिए और करने के लिए, उतनी बार आपके साथ मैक्सिमम प्रोडक्ट मैं इन दोनों दिनों में शेयर कर रही थी, ताकि पूरे महीने जितने भी दिखाए हैं उनके कम पैसों में आपको वो मिल जाए। जो मैं बता रही हूँ वो ओरिजिनल प्राइस होते हैं, विदाउट एनी सेल, विदाउट एनी डिस्काउंट, लेकिन उसमें आपको सेल प्राइस में मिल जाए, सस्ते मिल जाए। इसलिए आज मैं ये एक काम मैंने पकड़ा हुआ था कि जितनी बार मैं फ़ोन उठा रही थी उतनी बार कोई ना कोई इंस्टाग्राम पे रील या स्टोरी शेयर कर रही थी, ताकि जितने भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे लगता है पर्सनल फेवरेट हैं मेरे, कि अच्छे हैं, मंगा ही लो, मंगाने के बाद पछताओगे नहीं, वो सब मैं शेयर करती जा रही थी बीच बीच में। तो उसमें मुझे 10-10 मिनट बीच में लग रहे थे, ज़्यादा नहीं। अभी मैंने यहाँ पर फैला दिया है, ये जो कबाड़ी को देने का सामान है, सारा गत्ते वगैरह ये रखे हुए हैं। तो जब भी बनेगी व्यवस्था आज या कल ये दिए जाएंगे। और आधा लॉन्ड्री हैंगर मेरा खाली है, क्योंकि संडे स्पेशल लॉन्ड्री अभी जो ज़रूरी है वो एक लोड सबसे पहले लगा दिया। अब बारी है हाथ से कपड़े धोने की और बच्चों को पढ़ाने की। साथ में मुझे हेयर स्टाइल वाली वीडियो जो है वो पेंडिंग होती चली जा रही है। 14 फरवरी को मैंने बनाया था हल्दी स्टाइल, हल्दी पे जब मैं गई थी, और तब से रिक्वेस्ट होते मैं वो दोबारा बना के दिखाई नहीं पाई। तो तीनों चीज़ों में चॉइस है। फ़िलहाल बच्चों को पढ़ाना प्रायोरिटी थी, तो मैं इनके साथ बैठी हुई थी, ये अपना याद कर रही हैं। इतने में मेरा पार्सल आया इससे, मामाअर्थ से। तो इसको मैं इसलिए स्पेशल दिखा रही हूँ। एक तो ये देखो, ये स्पॉन्सर्ड या पेड नहीं है मामाअर्थ की तरफ से, ये पैसे दे के मंगाया हुआ है। जैसे मेरा आया ऐसे आपका आएगा। लेकिन जब मैंने इसको शो किया था ना कि मामाअर्थ पे बाय वन गेट वन सेल चल रही है, तो बहुत कमेंट 3-4 आए कि झूठ है दीदी ये, और एक ही लिपस्टिक भेजी है। वो ऐसा नहीं है कि आप एक लिपस्टिक का ऑर्डर करोगे और वो दूसरी उसके साथ भेजेंगे। इसमें ऐसा है कि आपको 2 प्रोडक्ट कार्ट में ऐड करने होंगे। उसमें से शायद जो भी, पिछली बार का मुझे याद नहीं आ रहा ढंग से, जो भी सस्ता प्रोडक्ट होगा उसके पैसे माफ़ हो जाएंगे, जो महंगा होगा शायद उसके लेंगे, या इसका उल्टा था, मुझे याद नहीं है। लेकिन इस बार देखो, मैंने पिछली बार भी ना मामाअर्थ का ये राइस फेस वॉश मंगाया था और लिपस्टिक मंगाई थी। तो इस पे एमआरपी है 399 फेस वॉश पे। और ये जो मरमरी बटर करके इसमें है, तो ये क्रीमी मैट है जो आपको मेरी बहुत अच्छी लगती है ना, पिंक वाली, उसका शेड है ट्यूलिप मजेंटा, उसका नाम है। और ये वाली है रोजवुड पिंक, तो उससे अलग है ये। तो मैंने ये वाली मंगाई और इसकी भी एमआरपी है 399। तो दोनों प्रोडक्ट हो गए 798 के, ठीक है। लेकिन जब मैंने उसमें बाय वन गेट वन वाला जो कोड, वो सभी को दे रहे हैं, मेरे को नहीं, तो वो सभी को दे रहे हैं, वो वाला कोड जब मैंने अप्लाई करा ना, तो इसकी जो कार्ड की वैल्यू थी वो हो गई 399। और उसके बाद भी मैंने जब ऑनलाइन पेमेंट करी कार्ड से, तो उसमें और रुपए कम हो गए। तो मैंने इन दोनों प्रोडक्ट के 379 पे किए हैं, और ये हर एक के लिए वैलिड है। तो बिना सेल के अगर आप प्रोडक्ट्स के रेट बीच बीच में देखते रहो ना, तो एक्चुअली पता चल जाता है कि सेल में फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो मंगा लो, नहीं हो रहा कोई बात ही नहीं है। अब आ गए हम साड़ी पर, क्योंकि मैंने जो हल्दी वाला हेयर स्टाइल बनाना था, तो फिर मैंने सोचा कि कपड़े भी हल्दी वाले वो वाले दोबारा पहन लेती हूँ। तो सूट पे शायद उस
चोटी का इतना लुक ना आए। और मैंने 2 एक्सेसरी और मंगा रखी हैं, तो वो भी मुझे लगा के देखनी थी, अभी तक मैंने ट्राई नहीं की है, तो मैंने फिर साड़ी बांध ली सूट बदल के। अब आप लोग कई बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं जब भी मैं साड़ी में वीडियो डालती हूँ कि साड़ी में बांधना सिखाऊँ, तो साड़ी बांधने की ना देखो, एक तो बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पर। एक बार सर्च करके देखोगे ना 50 वीडियो आ जाएंगी, और उनमें जो ट्रिक्स बताते हैं देखो, साड़ी बांधने की सिंपल सी ट्रिक होती है। ट्रिक क्या, सिंपल सा तरीका होता है, लेकिन अब उनको चैनल में कुछ तो दिखाना ही है, तो वो आपको 535 तरीके बताएंगे। उनमें से आपको जो लगे कि हाँ भाई ये आसान है, ये ठीक हो सकता है, उसमें से एक आप चूज़ कर लो। बाकी रही बात मेरी कि मैं कैसे बांधती हूँ, तो मुझे पता नहीं मैं कैसे बांधती हूँ, क्योंकि जब मैं 17 साल की थी मैंने पब्लिक स्कूल में पढ़ाना तब शुरू किया था, और वहाँ साड़ी कंपलसरी थी टीचर्स के लिए। तो मैंने पहली बार अपने आप ही बांधी थी अकेले, बिना मम्मी की मदद के, किसी और की मदद के, और वो ऑटोमेटिकली बंध गई। मैं भी शायद मैं श्रीदेवी, जया प्रदा, इन सबको बड़े ध्यान से देखती थी कि इनकी साड़ी का लुक कैसा आ रहा है, और वही क्रिएट करने की कोशिश करती थी। बस फ़र्क इतना है कि तब समय लग जाता था बंधने में, अब 5 मिनट भी नहीं लगते। अब आ जाते हैं अपने हेयर स्टाइल पर। तो आपको मंगानी है ये वाली हेयर एक्सटेंशन उस हेयर स्टाइल के लिए जो हल्दी वाला है, ठीक है। ये आपको मीशो पे इजीली मिल जाएगी। और एक ऐसा रबर बैंड, लोकल मार्केट में तो ये आपको 20 से 25 रुपए का, 30 रुपए का मिल जाएगा, लेकिन ऑनलाइन ये महंगा है। अब ये वाले जो चंपा वाले फूल मैंने लगाए थे, ये आएंगे पैक ऑफ 6, ठीक है। तो सारे ही ये मतलब अंडर 300 सारी एक्सेसरी मिल जाएंगी आपको। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा है, और ख़राब होने वाला कुछ नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल लुकिंग में है ये फ्लावर। मैं बहुत ध्यान से मंगाती हूँ ये चीज़ें, जो देखने में कैसे ये ना लगे कि प्लास्टिक के फूल लगा लिए। मतलब जब मैंने लगाए थे ना, तो छू के मेरी नंद वगैरह देख भी रही थी कि असली फूल हैं क्या। मैंने कहा असली क्या, इतनी देर चलते हैं, अब तक तो मुरझा जाते, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी आई हैं। आप बेधड़क मंगा लेना, और एक बार मंगा के ना सालों साल चलने वाली है, कुछ ख़राब नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पिन जो है वो फ्लावर से छूट जाएगी, उसे दोबारा लगा लोगे ग्लू से, सुई से टाक लो। अभी तक तो छूटी नहीं, अगर बिल्कुल बेकार होती तो ये छूट जाती 2 बार लगने में ही। अब आते हैं हेयर स्टाइल पर। तो अगर आपके आगे के थोड़े बहुत बाल आपने कटिंग कराई हुई है, मेरी तरह हैं कटे हुए, तो उनको देख लो कि कैसे आपको करना है, नहीं तो सिंपल है। ये फ्रंट में जैसे ये ट्विस्ट वाला आपने बहुत बार देखा होगा ना, बजाय एक करने के उसमें थोड़े चपटे से हो जाते हैं बाल। आगे के जितने भी बाल हैं उनको 2 हिस्सों में कर लो। पहले पीछे वाला हिस्सा जो है वो कर लो, और उसको किसी पिन से सिक्योर कर लो। देन आगे के जितने बाल बचे हैं ना, इनको करना कुछ नहीं है, सिंपल आगे से थोड़े थोड़े बाल लेके मेन चोटी में जोड़ते जाना है। चोटी भी नहीं, ट्विस्ट कर रही हूँ, 3 लड़ नहीं है, 2 ही लड़ हैं। और इस तरीके से आपको घुमाते जाना है, एक एक दो दो लट लेके बालों की। अगर लट निकालने का शौक है माथे पे, तो थोड़े से बाल छोड़ देना, नहीं तो ये भी इसमें घूम के बंद हो जाते, ठीक है। अब जो पिन लगाई थी ना उसको निकाल लेंगे, और इन दोनों जो भी हमने ट्विस्ट करके 2 बनाए हैं, इनको पीछे की साइड थोड़ा सा ले जाके टिक टैक से या बॉबी पिन से सिक्योर कर देंगे। देखो 2 लाइनें सी दिख रही है ना, ऐसा लगेगा पता नहीं आपने कितने टाइम लगा के हेयर स्टाइल बनाया है। इवन कमेंट भी आ रहे हैं उस पर कि अरे मुझे तो लगा था आपने पार्लर से बनवाया है, या फिर आप लोगों के भी कितनी बार इस हेयर स्टाइल को देख के कमेंट आ रहा होगा और आपको लगा होगा। लेकिन मैंने व्लॉग में बताया भी था कि मैं इलेक्शन की ट्रेनिंग करके आई थी, और मुझे लगा ही नहीं था कि मैं जा पाऊँगी, देर हो गई थी। पर मैं आधे घंटे में फटाफट साड़ी पहन के मैंने ये हेयर स्टाइल बना बनू के, और मेकअप करके ग्रीन येलो मैं सब चली भी गई थी, है ना। तो ये बड़े इजी बन जाते हैं। और अगर आपके पास टाइम कम है, बच्चे छोटे हैं, या वर्किंग हो, लेकिन थोड़ा सजने संवरने का शौक़ है, मैं तो कहूँ नहीं भी है तो क्रिएट करो, क्योंकि ये आपको खुश रखता है। आपको कहना चाहिए, मतलब सजना संवरना ना सिर्फ आपको खुशी देता है, बल्कि जो आपको देखते हैं आपके परिवार वाले, वो भी खुश हो जाते हैं जब घर की लक्ष्मी सजी संवरी सी खुश सी रहती है। तो अब ये दोनों साइड के जो फ्रंट के बाल थे ये हो गए। अब जो रबर बैंड गोल वाला लिया था ना, उसमें इसको फ्रिल वाले को ऐसे पिरो लेंगे बराबर बराबर, ठीक है। इसकी जगह पे अगर आप चाहो तो सिंपल रबर बैंड लगा सकते हो, लेकिन ये वाला ना थोड़ा ऊपर की साइड पे भी बाउंस और वॉल्यूम देता है। नहीं तो वो मतलब शायद, मतलब मेरे बाल लंबे हैं उस वजह से मुझे ज़रूरत पड़ रही है। अगर आपके बाल छोटे हैं तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर ही इतना घना घना सा रहेगा, नहीं भी ज़रूरत पड़े उस फ्रिल वाले रबर बैंड की। लेकिन उसके बाद आप बना लो पोनी। अब ये वाली पोनी ना आपको टाइट बनानी है, ताकि आपके बाल जब ये पूरा वजन इस पे आए तो वो खिसके ना,
है ना। तो थोड़ा बहुत वज़न तो है ही, ऐसा नहीं कि बहुत भारी है, लेकिन थोड़ा बहुत वज़न तो पड़ेगा जब इसमें ये लगेगी फ्रिल। तो अब जो हमने रबर बैंड फ्रिल वाला तैयार किया था वो लगा दिया इसके ऊपर। अब हमारे पास 3 पोर्शन हो गए, 2 तो ये फ्रिल वाले हो गए और 1 हमारे ओरिजिनल बाल हो गए। अब इन तीनों से हमें जैसे सिंपल हम चोटी गूँथते हैं, उस तरीके की चोटी गूँथ लेनी है। बस हो गया काम हमारा। अब इसमें ध्यान रखना कि अगर आपके बाल लंबे हैं तो थोड़ा-सा खींच के तब उसे लाओ तो वो नीचे तक आ पाएगा, नहीं तो ऊपर ही ख़त्म हो जाएगी फ्रिल और आपके बाल बच जाएँगे। और अगर आपके बाल छोटे हैं तो इसे बिल्कुल बिना खींचे आप ऐसे ही जो है चोटी बनाना, तो जहाँ तक आपके बाल हैं ओरिजिनल ये उतनी ही बड़ी चोटी जो है वो आपकी बन जाएगी। ऐसा नहीं लगेगा देखने वाले को कि अरे इसके बाल तो छोटे से थे, अभी इतने बड़े कैसे हो गए। तो ये इसकी सबसे बढ़िया बात लगी कि ये हर साइज़ के बालों पर बहुत बढ़िया से काम करेगा। नहीं बनानी है चोटी, आप इसी को अपना जूड़े की तरह लपेट लो तो एक बड़ा सा जूड़ा भी बन जाएगा। उसमें कुछ मोती या जो भी गजरा वगैरह लगाना है तो भी जूड़े में भी काम कर सकता है। बाकी जितने बाल मेरे लंबे हैं उसमें जल्दी से हेयर एक्सेसरी काम नहीं करती, क्योंकि उससे ज़्यादा लंबे जब ओरिजिनल बाल होते हैं वो आती है छोटी, है ना। तो अब ये सारी गूँथ के फिर नीचे रबर बैंड जो है वो ब्लैक सी लगा लेना, ताकि दिखाई ना दे कहाँ पर आपने बांधा है, और सिंपल एक चोटी सी नज़र आएगी बढ़िया। अब जब मैंने ये किया ना तो देखो मेरी चोटी मुझे लगी कि ढीली हो रही है, तो मुझे फिर दोबारा मैंने खोल के दोबारा बांधी ताकि थोड़ी सी टाइट लगे वो। वरना ढीली में ये है कि आप फंक्शन में जाओगे, डांस करोगे, कुछ भी करोगे तो पता लगा वो नीचे खिसकनी शुरू हो गई और आपका सारा लुक हो जाएगा ख़राब। तो इस टाइम पे चोटी जो है वो ऊपर जो छोटा वाला रबर बैंड है वो बढ़िया से टाइट करो, और अगर ये फ्रिल वाला नीचे लटकता है तो इसको पिन से सिक्योर भी कर सकते हो। बाकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। अब मैंने ये जो 3 फ्लावर थे ऊपर लगा लिए। अब आपकी मर्ज़ी है जहाँ पर भी लगाना चाहो, चाहे तो मतलब जैसे भी आपको सही लगे इसमें, लेकिन जो मैंने बनाया था मैं फ़िलहाल बस वो शेयर कर रही हूँ। तो 3 मैंने ऊपर लगा लिए और बाकी के 3 जो है वो चोटी में लगा लिए, इस तरीके से कि चोटी जो सीधी साइड है वहीं पर लगे, क्योंकि अगर आप आगे करके लगाओगे तो मेबी आप लगाओ और वो फिर जब चोटी पीछे जाए तो वो पलट जाए। तो इस तरीके से लगाना देख के कि सारे फ्लावर सामने से सीधी तरफ से दिखाई दें, जब चोटी आपकी पीठ पर है या जब आप आगे करोगे ना वो तब भी दिखाई देगी। तो ये मैंने लगा लिए और उसके बाद ये आपका पहला हेयर स्टाइल जो है वो रेडी हो गया। तो उस दिन जितना मुझे पता नहीं, मतलब फूल जो हैं वो ऊपर नीचे से लग रहे हैं, लेकिन ठीक है। ओरिजिनल जिस दिन मुझे बाहर जाना था उस दिन मैंने जो टेढ़ा मेढ़ा हो भी रहा था तो मेरे हस्बैंड से ठीक करवा लिया था। मैं कहा देख लो एक बार, बिल्कुल सीधे और एक से गैप में हो नहीं हुआ। अब इसके बाद ये कोई लट वगैरह अगर आपको शौक है निकालने का, कर्ल डालने हैं, कुछ करना है, तो मतलब इयररिंग्स वगैरह पहन के ये लुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ख़ैर मैंने तो आज कुछ पहने नहीं है इयररिंग्स वगैरह, मैं चोटी को ही देख देख के खुश हो रही हूँ। लेकिन 192 रुपये में आपको जो बता रही हूँ ना वो विदाउट सेल है, तो इस टाइम पे लोगे तो शायद और सस्ता मिले। ऑनलाइन पेमेंट करोगे मतलब ये 150 से लगभग में पड़ जाता है। अब दूसरा जो मैंने मंगाया वो है ये, इसमें ना वेणी आई है और ये छोटे-छोटे जो डंडी वाले फ्लावर हैं ये 5 आए हैं। इसमें हुक सा है। अब इस हुक को जूड़े के ऊपर लगा के और फिर हुक अटका दो अपना, सिंपल है लगाने में। तो ये जो फ़ोटो में था ये थोड़ा-सा मोटा दिखा हुआ था, लेकिन जो रिसीव हुआ है वो पतला है। पर लग के हमारे बालों के हिसाब से ठीक है, वो उतना मोटा शायद अच्छा भी ना लगता। अब इन्हें निकालने की बात करते हैं। तो एक कमेंट पिछली बार आया कि एक हेयर स्टाइल जो मैंने शेयर किया था कि बन तो गया, लेकिन उसे बनाने के बाद जब खोला है ना तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए बाल और उलझ गए। तो थोड़ा-सा ध्यान से ऐसे करना चाहिए कि जहाँ से हमने लगाया है, होगा तो वही ना चीज़, कोई बाल उसके ऊपर लिपट ही तो गया होगा, किसी ने गांठें तो लगा नहीं दी। तो थोड़ा-सा पेशेंस के साथ अगर आप हटाओ, तो वो निकल जाती हैं एक्सेसरी। लेकिन कुछ एक ऐसी होती हैं जो बहुत बुरी उलझती हैं, तो फिर उनको दोबारा अवॉइड ही करना पड़ेगा। पर आराध्या ने तो, मैं आपको बताऊँ, उसने मुझे बुलाया तक नहीं था, मुझे पता भी नहीं उसने बाल कैसे खोले थे और ना इसने मुझे कुछ बताया कि हाँ, ये परेशानी हुई भी थी मेरे को। अब इसमें जो है तार हैं, जो इसके साथ फ्लावर मिले हैं ना, इसमें तार हैं, तो चोटी में लगा के उनको हल्का सा मोड़ सकते हो या फिर बॉबी पिन की मदद से उन्हें सिक्योर भी कर लो, तो बिल्कुल हिलेंगे नहीं। लेकिन मुझे पर्सनली यही लगा कि अगर मैं फ्री होके एंजॉय कर रही हूँ, डांस कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो ये वाले शायद निकल जाएँ। तो इनको मुझे सिक्योर ही करना पड़ेगा जब मैं कभी बाहर जाने के लिए लगाऊंगी पिन से,
बढ़िया करके। उन वालों में पिन अटैच्ड है तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, लेकिन सुंदर ये भी लग रहे हैं। मज़ा आ गया मतलब इनको बना के ना हेयर स्टाइल को। कई चीज़ें ऐसी होती हैं ना, आप देखते हो दूसरों को फ़ोटो में या वीडियो में, किसी और को या सेलिब्रिटीज़ को कि बनाया हुआ हैं और अच्छे लग रहे हैं। मैंने तो मतलब पर्सनली अपने लोकल जितनी भी शादियों में मैं गई हूँ, मैंने दुल्हन के अलावा ऐसे किसी को देखा ही नहीं है इंगेजमेंट में या उसमें पैसे दे दे के जब वो पार्लर में तैयार होके आते हैं ना, तो वो इस तरीके के हेयर स्टाइल या कुछ और होते हैं, और लगता था कि पता नहीं कितनी देर लगती होगी ऐसे बनाने में। और इनके ट्यूटोरियल भी देखो तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी देर लगेगी और अपना बनाना मुश्किल ही हो जाएगा। तो और ना ही इतना टाइम होता है अगर आ भी जाए समझ में, सारी बात तो ये है। तो अब ये इतना बढ़िया जुगाड़ है ना ये फ्रिल का, कि बस ये लगाओ और आपका इतना सुंदर सा हेयर स्टाइल रेडी हो गया। तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब कोई ऐसी चीज़, ऐसा जुगाड़ हाथ में लग जाता है। अब फिर देखो निकालने में, जब मैंने ये निकाले ना तार, तो वो फूल छोटे वाले आराम से निकल गए। अब ये अटक रहा है, तो सिंपल वही वाली बात कि बालों की गांठ थोड़ी ही लगाई है, किसी के ऊपर एक आध लपेट आ गया होगा तो धीरे धीरे उसको हिलाओ इधर उधर, पेशेंस चाहिए होता है तो बाल नहीं टूटते और ये एसेसरीज आपकी निकल जाएंगी आराम से। ये वाली थोड़ी सी अटक रही है जो मैंने आपको बता दी, बाकी जो फूल थे चंपा वाले वो बिल्कुल नहीं अटके। क्वालिटी इसकी अच्छी लगी मुझे, और जल्दी ही मैं किसी फंक्शन में जब मौका लगेगा इतना ज़्यादा तैयार होने का तो मैं ज़रूर लगाऊंगी। अब अगले मैंने मंगाई पैक ऑफ 6 रोज़, तो ये मुझे इतने अच्छे लगे, मैंने ये पैक ऑफ 2 मंगाए हैं। 268 का एक था विदाउट एनी सेल, तो मैंने ये 2 पैकेट मंगाए थे, ताकि इसमें मतलब मैंने जब ये इसमें के मेरे पास 2 रेड रोज़ हैं अलग से, वो 40 रुपए का एक खरीदा था मैंने इतने साल पहले। तो अब ये 268 में 6 हैं, है ना? तो उस हिसाब से भी देखो तो ये मुझे ठीक लगे घर बैठे अगर आपको मिल रहे हैं। और दूसरी चीज़, मल्टी कलर है इसमें, बेबी पिंक, डार्क पिंक, 2 रेड, येलो, वाइट, 6 फूल हैं एक उसमें। तो अगर मेरी बेटियों को मान लो मुझे दोनों को येलो लगाना है तो इस वजह से मैंने 2 पैकेट मँगाए। और रेड रोज़ मैंने लगाए अपनी चोटी में, और मुझे तो बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी नाटक की नायिका हूँ। ऐसे फंक्शन याद आ गए मुझे स्कूल के कि हाँ, ऐसे गजरे-वजरे लगा के हम तब तैयार होते थे। तो ख़ैर ये देखते हैं अब कब ये लुक कैरी करने को मिलेगा। फ़िलहाल फ़ोटो खींच के खुश हो गई मैं, और उसके बाद फिर मैंने जो ये चोटी में लगे थे ना ये तो हटा दिए, लेकिन ऊपर वाले मैंने हटाए नहीं, मुझे इतनी खुशी हो रही थी। उसके बाद फिर मैं फ़ोन लेके बैठी, इधर बच्चे पढ़ रहे हैं, और पहले मैंने देखा कि सब ठीक से आ गई हैं फ़ोटो, तो मैं अपने बाल वगैरह खोल लूँ, नॉर्मल अपना बैठूँ ताकि बाकी के काम हो सकें। अभी इनके साथ ज़्यादा कुछ मुझे बोलने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, एग्ज़ाम है, बस ये पढ़ रही हैं, जस्ट देखना होता है कि हाँ, क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, हो गया, नहीं हो गया। तो मैं यहाँ बैठ गई थी इसको देखने के लिए अपने वीडियो को, और उसके बाद फिर मैंने 2 फ़ोटो खींची बाहर। उसके बाद फिर मैं रख के, जब बच्चों की पढ़ाई निपट गई है तो बाल वगैरह मैंने अपने खोल लिए थे और सामान रख दिया है उठा के, और फिर मैं आ गई थी किचन में। तो मेरे हस्बैंड जब आए थे तो वो लेके आए थे अभी सब्जियां, तो मैं सब्जी जो है वो जगह पर रख रही हूँ सारी। जो धोने वाली है उसको अलग रखूँगी, बाकी प्याज वगैरह है उसको सीधे उसमें जहाँ टोकरी में रखी है वहाँ पे रख दूँगी। तो अब ये है कि इनमें से बनाना क्या है, इस पे विचार विमर्श चल रहा है चारों का। बच्चों की पढ़ाई भी अब धीरे धीरे जो है वो समाप्ति की ओर है, रिवीजन कर रहे हैं तीसरी बार अब ये। और मैं छीलने बैठ गई थी मटर। तो अक्सर मटर जो है वो बच्चे छील देते हैं, या कई बार मेरे हस्बैंड हेल्प कर देते हैं, या फिर ऑन द गो ये है कि जब चाहिए उतनी छील ली। लेकिन अभी टाइम था तो मैंने मटर सारी छील के रख दी। और अब मैं डिनर की तैयारी में जुट गई थी, तो मैंने निकाले हैं दाल और चावल मिला के घुटी हुई खिचड़ी बनाएंगे पीली वाली, और जिसे ताहरी भी कहते हैं, लेकिन मैं इसे खिचड़ी ही कहूँगी क्योंकि इसमें 1 कटोरी चावल है और आधी कटोरी दाल है मसूर की। तो ये मिला के और इसमें पतली पतली बनेगी, जितना ये 1.5 कटोरी हो गया ना सामान, तो 6 कटोरी यानी कि 4 गुना इसमें पानी डाल के पतली पतली घुटी हुई खिचड़ी बनेगी। और मेरे हस्बैंड यहाँ पे रेसिपी ट्राई कर रहे हैं गुड़ के और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। तो ज़रा सा गुड़ बचा है, अब सीज़न ख़त्म होने वाला है, तो ये ऐसा कर रहे हैं कि इसको अगर बना के देखते हैं, सही बन गया तो नेक्स्ट टाइम भरी सर्दियों में फिर इसको बनाया करेंगे। तो इन्होंने गुड़ जो है वो थोड़ा सा कूटा है, जो नारियल है वो कसा है, कद्दूकस किया है, और बाकी इसमें मूंगफली और थोड़ी सी सौंठ, ये सब चीज़ें डाल के लड्डू बना रहे हैं। इतने में खिचड़ी की तैयारी में लग रही थी। इसको मैंने धो के रख दिया था, दाल और चावल को। ये ज़्यादा देर भीगेंगे नहीं, ऐसे ही काम हो जाएगा।
और इसमें सब्जियां डाल सकते हैं जो भी बच्चे खा लेते हो। सबसे बड़ी बात तो ये है, गोभी भी डल जाती है इसमें, गाजर भी डल जाती है, चुकंदर भी डल जाती है, शलजम भी डल जाती है, लेकिन जो अवेलेबल हो वो डाल लो। तो अब मैंने इसमें एक बड़ी गाजर लेके बस इतनी ही डाली है, क्योंकि इतनी खिचड़ी बना रहे हैं कि अभी रात में हम चारों को हो जाएगी बस, गर्मा गर्म सब खाएंगे। और इधर मेरी चॉपिंग चल रही है, उधर मेरे हस्बैंड ने बना दिए इसके गुड़ के लड्डू। तो ये गिनती के 6-7 ही बने थे, छोटे छोटे, जस्ट फॉर ट्राई कि हाँ 2 बड़े गुड़ के टुकड़े तोड़ के। अब ये जब बना के हटे हैं तो ये इंस्पेक्शन के लिए टीम आ गई। पहले आराध्या आई, अब ये गुड़ ज़्यादा खाती नहीं है, तो डैडी मैं तो खाती नहीं हूँ, इसका वो आ गया। तो अब मैं गई चक्के देख, तो मेरे वाले में से ही चक्के देख लिया, मैंने खाया, मुझे बहुत पसंद आया। आरोही को मीठा बहुत पसंद है, वो भी अपना लेके चली गई, बच्चों के डैडी ने भी खा लिया। अब मैं बाकी की चॉपिंग में प्याज के साथ हरी मिर्च, टमाटर ये काट रही हूँ, और उसके बाद लगभग चॉपिंग जो है पूरी हो जाएगी, बस आलू रह गया है। तो फिर कुकर चढ़ा देंगे ताकि हमारी तहारी जो है वो छूक सके। अब इस पे कमेंट आते हैं कि आपके यहाँ संडे में भी खा लेते हैं खिचड़ी। तो हम लोग ना कुछ स्पेशल अगर हमें खाना होता है, पाव भाजी या छोले या कुछ और, तो हम उसके लिए संडे का वेट नहीं करते। हम ही 4 तो हैं, तो जब खाना होता है, जब मन कर रहा होता है, जब बना लेते हैं। और रही बात बिजीनेस की, तो क्या संडे और क्या मंडे, संडे कहने के लिए छुट्टी होती है, लेकिन काम उस दिन इतने ज़्यादा होते हैं कि उस दिन भी कोई ऐसा फुर्सत का समय नहीं होता कि हाँ आज 4 घंटे लग के आज हम इस पे रंग बिरंगा खाना ही बनाएंगे। तो इससे बेटर वो होता है कि कढ़ी वगैरह है या कुछ है, सुबह बना लो तो वो बन जाती है अच्छे से। और संडे का जो है ये है कि जब एक्स्ट्रा काम इधर उधर बढ़ा हुआ होता है, तो उल्टा कुकिंग का काम मैं थोड़ा हल्का ही रखती हूँ यूजुअली। मतलब मेरा ब्रेकफास्ट जो है संडे वाले दिन मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं, कई बार लंच भी। तो आज भी उन्होंने ही देखा था। अब मैं यहाँ पर जो है खिचड़ी बना रही हूँ, तो इसमें भी ये खड़े हुए हैं, क्योंकि मेरी जो कहना चाहिए एनर्जी को खपत है, वो बच्चों की पढ़ाई में और कामों में, लॉन्ड्री में, वो सब काम संडे में ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए कुकिंग वाले दिन ये है कि और बाकी रख लेते हैं 6, ये वाला जो दिन है वो बाकी कामों के लिए स्पेशल रहता है। मसाले इसमें वही पड़ेंगे 4-5 जो मैं डालती हूँ, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च, किचन किंग। बस पानी का ध्यान रखना है कि 6 कटोरी इसमें डाला है, यानी कि 4 गुना जो भी आपके दाल चावल हैं। सीटी इसमें 1 लगेगी और उसके बाद धीमी करके 1 और लगा दो, बस इतनी यम्मी खिचड़ी ये बनेगी, बना के देखना। और छौंकने में ना मैंने इसमें अभी बातों में रह गया, छौंकने में मैंने इसमें डाला है जीरा और हींग, थोड़ी सी मेथी से छौंकोगे तो भी बन जाएगी, लेकिन जीरा और हींग डलेगा इसमें। और अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ राउंड लगा रही हूँ। बच्चे अभी फाइनल जो है सोशल स्टडीज़ का इनका कल पेपर है, तो वो ये मैंने इनको बैठाया है कि 6 चैप्टर हैं लाइन से, पहले से लेके 6 तक। अब एक बार पूरा थोरोली पढ़ो, खाना खाना, उसके बाद एक बार पूरा बुक का एक बार रिवाइज़ करो। तो ये इनके लिए मैं घूम रही हूँ, जैसे क्लास में घूमती रहती हूँ, ये वो प्रोसीजर चल रहा है। इतने इनका यहाँ पर रिवीजन हुआ, इतने में खिचड़ी में सीटी आ गई और प्रेशर खुल गया। तो कुकर यहाँ तक भरा हुआ है, तो प्रेशर काफ़ी देर में खुला है, तो उनका रिवीजन पूरा हो गया। और ये 3 लड्डू से रखे हैं, ये भी अब रात को सोने से पहले कोई ना कोई खा लेगा और ख़त्म हो जाएंगे, इसीलिए ऐसे ही रख दिए। अब इसमें धनिया मिला रही हूँ, काट के रख दी थी। तो धनिया का यह है कि सारी एक साथ ऊपर ना डाल के, थोड़ी सी चला के फिर थोड़ी डाल रही हूँ, फिर थोड़ी सी चला के थोड़ी सी डाल रही हूँ, ताकि पूरी खिचड़ी में अच्छे से मिक्स हो जाए। या फिर आप इस खिचड़ी को परात में पलट के भी कर सकते हो, बहुत ईजीली मिल जाती है। तो ये यम्मी, सर्दियाँ जाने वाली हैं, लेकिन सर्दियों की स्पेशल सी ये स्वाद जो है वो रेडी हो गया। और अब फटाफट से प्लेटें बच्चे ले आए थे, और मैंने इस खिचड़ी को अच्छे से मिक्स करके डाल दिया प्लेटों में, और आ जाओ आप भी खा लो। और इसके साथ चलेगा दही। तो रात का टाइम है, बहुत ज़्यादा दही नहीं लेंगे, लेकिन ये है कि 1 कटोरी में जितना भी 4-5 चम्मच जिसको चाहिए उतना ले लिया है। और अब मैं बैठ गई थी यहाँ पर आराम से ज़मीन पर नीचे खाना खाने के लिए। आत्मा तृप्त हो जाती है, इतना बढ़िया इसका स्वाद आता है ना कि मज़ेदार। अभी मतलब इसको देख रही हूँ ना मैं एडिटिंग करते टाइम, तो दोबारा से खाने की इच्छा हो रही है इसको देख देख के। अब यहाँ पर जी
अब हमारा यहाँ पर व्लॉग और दिन जो है वो ख़त्म होने को आएगा। टीवी में चल रहा है मैच, मेरे चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, लेकिन मुझे इसका कुछ ज़्यादा आता पता है नहीं आज कौन सा मैच चल रहा है। फाइनल में अगर इंडिया जाती है तो फिर फाइनल मैच में देख लेती हूँ। अब बाकी की अपडेट मेरे हस्बैंड देते रहते हैं। तो इंडिया और न्यूजीलैंड का शायद आज था। और फिर किचन मैंने उसके बाद खाना खाने के बाद किचन साफ़ कर दी थी, बर्तन धो दिए थे। तो अब इसी के साथ फिर मैं जाऊंगी अब एडिटिंग करने और व्लॉग ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।